अगर आप उसमें से कोई भी एक स्टेप को आप आ, फंस जाते हैं, आप उसको सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते, तो आपका करेक्ट आंसर नहीं आता या आप उसमें फर्दर मूव नहीं कर पाते। सेम इसी तरह से आज के टाइम पे जब भी आप कोई डिजिटल स्किल सीखते हैं, कहीं पे आपके डाउट्स, कहीं पे आपकी क्यूरी होती है, अगर वो आपकी क्लियर ना हो, तो आप उस स्किल को सही तरीके से फुलफिल नहीं कर पाते अपने लर्निंग के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग। इसी चीज को ऑब्जर्व करते हुए तो इस तरह से देखिए, और मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने अपने स्किलफुल लर्निंग जर्नी स्टार्ट करनी है, तो आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के इकोसिस्टम में खुद को लाजमी ऐड करना है। उसके बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपको लेक्चर नंबर 4 एंड ऑनवर्ड के लाइव क्लासेस की लिंक मिलेगी। लेक्चर नंबर 2 से ऑनवर्ड के लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मिलेगी। उसके अलावा जो भी आपके लेक्चर से रिलेवेंट, लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जिसको आप मुझसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो आप उसी ग्रुप में डिस्कस कर पाएंगे। उसके अलावा कोर्स कंप्लीट होगा तो उसके बाद जो सर्टिफिकेट की नोटिफिकेशन होगी वो सपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से आपको उसी ग्रुप में दी जाएगी। इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा, उसकी अनाउंसमेंट भी आपको उसी ग्रुप में दी जाएगी। एलडब्ल्यूई की तरफ से कोई बिजनेस प्लान अपॉर्चुनिटी की अनाउंसमेंट होगी, वो भी आपके साथ उसी ग्रुप में शेयर की जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बहुत ही फ्रूटफुल इकोसिस्टम में कनेक्ट होने के बाद आपको बेनिफिट्स होंगे। इंशाल्लाह खैर से हम उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का सेशन हमारा उसी के हवाले से था। अब यहाँ पे एक और चीज़ की, सर साथ साथ कौन कौन सी स्किल सीखे? देखिए, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ कैनवा प्लस चैट जीपीटी, एआई इंटेलिजेंस कोर्स एंड कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फाइवर फ्रीलांसिंग एंड अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज, इस तरह की कोर्स करें, तो आपकी एक एजेंसी लेवल पे स्किल सेट डेवलप होगा। अब स्टूडेंट्स, ये जो सेशन है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के सेशन में हमें और स्टूडेंट्स ने भी ज्वाइन किया जिनके पास लैपटॉप भी है, मोबाइल भी है, मे भी कंप्यूटर भी है, और ऐसे स्टूडेंट भी है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मोबाइल है। अब हम क्या करें? अगर हमने अपने कोर्स को ट्रेनिंग रिस्पॉन्सिव नहीं बनाया होता, ट्रेनिंग रिस्पॉन्सिव एक तरह से आपकी जो मोबाइल में कुछ वेबसाइट होती है जो आपके सिर्फ लैपटॉप पे चलती है, मोबाइल में नहीं चलती, लेकिन कुछ वेबसाइट होती है जो मोबाइल रेस्पॉन्सिव होती है, और उससे क्या करते हैं कि आपके मोबाइल में भी वो वेबसाइट सही खुलती है और लैपटॉप में भी सही तरीके से खुलती है। इसी तरह से हमने इस ट्रेनिंग को डिवाइस रेस्पॉन्सिव बनाया है, जिसमें आप मोबाइल यूजर हैं, आप लैपटॉप यूजर हैं, आप दोनों जगह पे कंपेटेबल हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास सिर्फ मोबाइल है, लैपटॉप नहीं है? वो जूम चैट में 1 लिखेंगे। ऐसे स्टूडेंट जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मोबाइल है, लैपटॉप नहीं है, वो जूम चैट में 1 लिखेंगे, ताकि हमें हमारे ऑडियंस के बारे में पता चल सके। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, जो मोबाइल यूजर है, जो लैपटॉप यूजर है, इनके लिए कुछ बात है। वो ये है कि जो कमिंग डेज में लेक्चर्स होंगे, कभी मोबाइल पे हो रहा होगा, कभी लैपटॉप पे हो रहा होगा। जो टॉपिक पे मोबाइल पे करा रहा हूँ वही टॉपिक मैं लैपटॉप पे करा रहूंगा, जो टॉपिक लैपटॉप पे करा रहूंगा वही टॉपिक मोबाइल पे करा रहूंगा। तो इस ट्रेनिंग को मैंने डिजाइन इस तरह से किया है कि आप मल्टीपल डिवाइसेस में स्विच करते हुए अपनी चीजों को सीखें। लेकिन जो यूनिफॉर्म वर्किंग है वो हमारी तब डेवलप होगी जब आप एक ही मीडियम पे चलेंगे। तो लैपटॉप में तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल होता है, उसका प्रोसेस है, वो आप नॉर्मल इंस्टॉल कर लेते हैं या बाहर किसी कंप्यूटर पर शॉप से करवा लेते हैं। मोबाइल में कैसे करें? मोबाइल में भी आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन उनका एक स्टेप है। उसके लिए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 का अकाउंट होना चाहिए, उसकी आईडी होनी चाहिए। आप माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड होने चाहिए। अब वो कैसे होगा? उसी चीज को सीखने के लिए हमारा आज का सेशन है। तो किस तरह से आप खुद को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं, किस तरह से, अगर आप एक सिर्फ मोबाइल यूजर हैं, तो मोबाइल में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबने आना है अपने ब्राउजर पे।
आप सब ने आना है अपने ब्राउजर पे, तो अपने ब्राउजर पे आप आ जाए इस तरह से। और फिर आपने यहाँ पे कुछ स्टेप्स को फॉलो करने हैं। अच्छा, अब जो स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो स्टेप्स मैं आपको रिटन कॉपी में भी प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पे मैं अपने दूसरे ब्राउजर में वो टॉपिक्स वो स्टेप्स लिख रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। तो एंड ऑफ द सेशन आपके साथ मैं लिंक शेयर करूंगा जिसमें हमारे थ्रू आउट द कोर्स की सारे रन डाउन और मिनट्स ऑफ मीटिंग्स होंगे, सारे टॉपिक्स के हेडिंग्स होंगी, ठीक है। चल, इस लिंक को आप सबने अभी से अपने पास सेव कर लेना है, क्योंकि जो जो चीजें मैं शेयर करता रहूंगा उसी लिंक में आपके पास आ रही होंगी, ठीक है। चले, सब रेडी हो जाए स्टूडेंट, सब रेडी हो जाए, चले। तो यहाँ पे जी डन। चले, हम यहाँ पे लिखेंगे ऑफिस 365 अकाउंट क्रिएशन। सही है। हाँ, सिलेक्ट करना है। जना, मैं इसकी लिंक यहाँ पे जनरेट करने लगा हूँ। एंड कॉपी लिंक। और यहाँ पे इसकी प्राइवेसी भी मैंने खत्म करनी है। फॉर दैट शेयर पे आना है, स्किप, और यहाँ पे चले। माय डियर स्टूडेंट, प्लीज जूम चैट में एक्टिव हो जाए। आपके साथ मैंने एक लिंक शेयर की है, इसको अपने पास के सेव कर ले, ताकि आपको बाद में ये रेफरेंस मटेरियल मिलता रहे। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, आपका स्टेप नंबर वन क्या होना चाहिए। स्टेप नंबर वन आपका ये है कि आपने आना है ऑफिस लॉगिन वेबसाइट पे। आपने गूगल ब्राउजर में लिखना है ऑफिस लॉगिन, एंटर। तो ऑफिस लॉगिन जैसे आप लिखेंगे तो आप इस तरह की माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में आप आ जाएंगे, ठीक है। ये लिंक भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। चलो, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो नीचे इस तरह की ये लिंक आ रही होगी। स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर टू क्या है। स्टेप नंबर टू ये आपने यहाँ पे साइन इन के बटन पे क्लिक करना है। साइन इन के आप बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक न्यू इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये है माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट लॉगिन प्लेटफॉर्म। आपने यहाँ पे देखना है कि आपको सामने बिल्कुल एक छोटा सा क्रिएट वन का बटन मिलेगा। डेफिनेटली आपने इस प्लेटफॉर्म पे खुद को रजिस्टर्ड करना है कमिंग डेज की वर्किंग के लिए। तो आपने इस क्रिएट वन के बटन पे क्लिक करना है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे आपकी इंफॉर्मेशन मांगेगा। लेकिन यहाँ पे जो ईमेल क्रिएट करना है वो एक ट्रिकी स्टेप है, और बहुत सारे स्टूडेंट इसको नहीं देख पाते, जिसकी वजह से माय डियर स्टूडेंट्स, वो अब मजे की बात है कि ये चीज़ आपको यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगी। ये जो स्टेप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये स्टेप्स आपको यूट्यूब पे भी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपने बहुत फोकस होके देखना है। क्रिएट वन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह क्रिएट योर अकाउंट माइक्रोसॉफ्ट के हवाले से आपसे पूछेगा, तो हम यहाँ पे एक नाम देते हैं। नाम फॉर एग्जांपल मेरे नाम की तो ऑलरेडी ईमेल बनी हुई है, मैं यहाँ पे किसी स्टूडेंट का नेम यूज करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं यूज करता हूँ जमाल, साथ लिख देता हूँ डॉट यासिर, जमाल डॉट यासिर। और फिर यहाँ पे कोई नंबर ऐड कर देता हूँ। नंबर क्यों ऐड कर रहा हूँ, ताकि अगर जमाल डॉट यासिर के नाम से किसी ने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो उससे मेरा नेम चेंज लगे। क्योंकि डेफिनेटली दुनिया में एक जमाल यासिर तो है ही नहीं, बहुत सारे होंगे, तो यहाँ पे उसको यूनिकनेस देने के लिए मैंने ये लिख लिया। फिर अब ये जब तक नेक्स्ट स्टेप नहीं होगा जब तक आप यहाँ पे इसका डोमेन नेम नहीं देंगे। डोमेन नेम क्या है, डोमेन नेम इसका है @outlook.com। जैसे आप इसको करेंगे तो यहाँ पे दो सेपरेट बॉक्सेस बन जाएंगे, न्यू ईमेल और डोमेन नेम के नाम से। सही है। आपने फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
नेक्स्ट पे आप जैसे क्लिक करेंगे, ऊपर टॉप पे देखे आपकी ईमेल यहाँ पे क्रिएट हो गई, देखे Jamal.Yasir25@outlook.com के नाम से आपकी ईमेल क्रिएट हो गई है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है, लेकिन पासवर्ड क्रिएट करना एक ट्रिकी स्टेप है। ट्रिकी स्टेप क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यही इस चीज की आगे चल के फैसला करे कि आपका अकाउंट थ्रू आउट द सेशन वैलिडेट रहेगा, थ्रू आउट द सेशन आपका अकाउंट चलता रहेगा, या आपका अकाउंट किसी वजह से कॉम्प्रोमाइज होकर ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस को माइंड में रखने हैं अपनी। वो इंस्ट्रक्शन क्या है आपकी इंस्ट्रक्शन? फॉर पासवर्ड क्रिएशन। सही है। यहाँ पे सबसे पहली इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपके लिए ये है। द फर्स्ट लेटर ऑफ द पासवर्ड, जब आपके पासवर्ड का फर्स्ट लेटर होगा या फर्स्ट अल्फाबेट होगा, द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ द पासवर्ड मस्ट बी कैपिटल। उसको कैपिटल होना चाहिए। मस्ट बी कैपिटल। कैपिटल कैसे? आपके पास ये कैपिटल ए हो सकता है, कैपिटल बी, या कोई भी अल्फाबेट आप अपने माइंड में सोच सकते हैं। सही है। ये होना चाहिए आपका। अच्छा, इसके बाद है रेस्ट ऑफ द ऑल, रेस्ट ऑफ द ऑल लेटर मस्ट बी स्मॉल, मस्ट बी स्मॉल। बाकी सारे अल्फाबेट्स आपके स्मॉल होने चाहिए। अब स्मॉल कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका फर्स्ट अल्फाबेट तो कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होने चाहिए, जैसे A B C D, इस तरह से। एंटर। इसकी वो जो थर्ड इंस्ट्रक्शन है वो ये, द पासवर्ड मस्ट कंटेन स्पेशल करेक्टर। स्पेशल करेक्टर क्या होता है, तो वो भी आपको बताते हैं। स्पेशल करेक्टर जैसे @ हैश, डॉलर सिंबल एंड परसेंटेज सिंबल, ये आपके स्पेशल करेक्टर्स होते हैं, ये भी आपके पासवर्ड में होना चाहिए। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंस्ट्रक्शन हमारे, द पासवर्ड मस्ट हैव नंबर्स। तो स्टूडेंट, ये लिंक आपके साथ मैंने डॉक्यूमेंट की शेयर कर दी, जिसमें मैं सारे इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, लिंक्स दे रहा हूँ, तो आपने इनको लाजमी देखना है। देखिए ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपने पासवर्ड क्रिएट करते वक्त आपने माइंड में रखनी है। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे अगर Office 365 के अकाउंट के लिए ही पासवर्ड क्रिएट करें तो आप यहाँ पे पासवर्ड ऐड करें। आप यहाँ पे कोई भी प्लेटफॉर्म के लिए अपनी अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं, चाहे वो लिंक्डइन है, वो फाइवर है, वो अपवर्क है, वो इंस्टाग्राम है, वो टिकटॉक है, वो फेसबुक है, कोई भी लेजिटिमेट अकाउंट है, प्रोफाइल है, आप उसके लिए जब भी पासवर्ड क्रिएट करेंगे आपने इंस्ट्रक्शन का लाजमी ख्याल रखना है, क्योंकि ये वो इंस्ट्रक्शन है जो कि आपके पासवर्ड को स्ट्रांग बनाती है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट ना ब्लॉक होता है, ना ही कॉम्प्रोमाइज होता है। ठीक है। तो हम इन सब स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे एक पासवर्ड भी क्रिएट करेंगे। तो एग्जाम्पल पासवर्ड क्या है हमारा? हमारा एग्जाम्पल पासवर्ड है कामरान। कामरान का के कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है। फिर @शिफ्ट एंड 2 की प्रेस करेंगे आप, कीबोर्ड में देखेंगे, यहाँ पे आपने शिफ्ट एंड 2 की प्रेस करना है, और फिर आप यहाँ पे लिखेंगे कोई नंबर।
इसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 235। तो ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है जी। अब यही पासवर्ड मैं यहाँ पे यूज करने लगा हूँ। इधर आ जाए, पासवर्ड जस्ट मैंने यहाँ पे पुट कर देना है। ये देखिए, इस तरह से पासवर्ड मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला। चल, शो करना चाहता है, आप इस तरह से शो करके देख सकते हैं। नेक्स्ट करें, तो अब ये आपसे आपकी डिटेल मांगेगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास लिखा हुआ है पाकिस्तान। आपने इसको एज इट इज रहने देना है, क्योंकि इसने खुद ट्रेस कर लिया कि आप पाकिस्तान से हैं। फिर यहाँ पे मंथ, डेट ऑफ बर्थ ऐड कर दें। मैं यहाँ पे जैसे कोई एक डमी सी डेट ऑफ बर्थ ऐड कर देता हूँ। आप यहाँ पे अपनी रियल लीजिएगा। नेक्स्ट, देन फर्स्ट नेम। अब डेफिनेटली मैंने जिस नाम से अपना अकाउंट क्रिएट किया है, मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तो वही होगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा जमाल, और नीचे लिखूंगा ये यासिर। फिर ये यहाँ पे कहेगा प्रूफ डेट यू आर अ ह्यूमन, आप कोई बॉट नहीं है। यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड पे आपने क्लिक करना है, एंड डन। चलिए जी, यहाँ पे लोडिंग चल रही है। हमारा अकाउंट क्रिएशन की प्रोसेस के करीब आ चुका है। अब ये आपसे वेरिफिकेशन का कहेगा, तो फिलहाल हमें वेरिफिकेशन की नीड नहीं है, तो हम इसके फोन नाउ कर देंगे। चलिए जी, यहाँ पे ये लोड हो रहा है। हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है ऑलमोस्ट। ये देखिए, यहाँ पे इसकी वेलकम स्क्रीन आ गई। आपने यहाँ पे जस्ट इसको क्लोज करना है, और देखिए, व्हाट कैन आई हेल्प यू फाइंड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। नेक्स्ट पे क्लिक करें, नेक्स्ट पे क्लिक करें, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें, और ये देखिए आपको यहाँ पे ये नाम से दिखेगा M65, M365, जो कि शॉर्ट फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट 365 का को पायलट। साइड में आपको यहाँ पे इसके एप्लीकेशंस दिख रहे होंगे, इसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, वन ड्राइव, टीम्स, बहुत सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पे अवेलेबल हैं। इंशाल्लाह करते हैं मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर पे हम वर्किंग भी कर रहे होंगे। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने आना है अपने इस जमाल यासिर जो आपका नेम है, इसके आगे थ्री डॉट्स में। आप जैसे थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे, आपने सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आएंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह की कुछ सेटिंग्स ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, कि आपको लाइट स्क्रीन चाहिए, आपको डार्क स्क्रीन चाहिए, किस तरह की स्क्रीन चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप आपके जो नाम है जमाल यासिन, आप उस पर क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पे इस तरह के ऑप्शंस मिलेंगे। व्यू अकाउंट, माय माइक्रोसॉफ्ट 365 प्रोफाइल, थर्ड पार्टी। तो हम व्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे, तो आप इसके बैकएंड पे चले जाते हैं फर्दर सेटिंग्स के लिए। चले, यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका ये बैकएंड है। यहाँ पे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आपको आपका नाम दिखेगा, ईमेल दिखेगी, और नीचे कुछ ऑप्शन दिख होंगे। आपने क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि आपके यहाँ पे चेंज सिक्योरिटी, चेंज पासवर्ड। अगर आपको पासवर्ड कभी चेंज करने का दिल करे, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है।
अभी फिलहाल हम योर इन्फो पे जाएंगे, और योर इन्फो में जाने के बाद हमने यहाँ पे एक स्टेप लाजमी करना है, और वो ये है कि हमने अपना Office 365 के लिए एक अपनी अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे ऐड करनी है, ताकि हमारा अकाउंट वाकई में लेजिटिमेट लगे, एक ऑथेंटिक अकाउंट हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड हो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ऐड अ फोटो पे क्लिक करेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और उस पर अगेन उसी पे क्लिक कर देना है। तो फिर वो पापर आपसे नी मांगेगा, सही है। तो यहाँ पे लेट सपोज फिलहाल मेरी जो ऑलरेडी आईडी बनी हुई है, उसमें मेरी ऑलरेडी रियल इमेज है, तो फिलहाल यहाँ पे मैं एक डमी इमेज ऐड कर देता हूँ, लेकिन आप अगर खुद की इमेज ऐड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इस तरह की एक इमेज ऐड कर दूंगा और सेव पे क्लिक कर दूंगा। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि ये मेरी रियल इमेज है जो मैंने अपने अकाउंट में ऐड कर दी है। अब इसके बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है, देखे लुकिंग शार्प टुडे जमाल, क्लोज, और ये देखिए। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने कभी भी आप देखेंगे कि आपने मोबाइल में लॉगिन किया है, लैपटॉप में लॉगिन किया है, कहाँ कहाँ लॉगिन किया है, तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है डिवाइसेस का, आपको पता चल जाएगा। इस पर क्लिक करें तो आप जिस जिस डिवाइस पे रजिस्टर्ड होंगे आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चल, ये देख, वी डोंट सी एनी डिवाइस, मतलब अभी तक हमने इस लैपटॉप के अलावा तो कहीं रजिस्टर्ड किया ही नहीं, कहीं डिवाइस में लॉगिन किया ही नहीं, तो इसको कोई और डिवाइस नहीं दिख रहा है। इसी तरह से यहाँ पे सिक्योरिटी ऑप्शन है। ये देखिए, अगर आप अपने अकाउंट की सिक्योरिटी पे काम करना चाह रहे हैं, उसको मजीद सिक्योर करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे इन ऑप्शंस को चूज करेंगे। ये देखिए, अकाउंट के स्ट्रेंथ पे मैनेज हाउ, किस तरह से आप मजीद इसको सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, हम फिलहाल क्या करते हैं, हम यहाँ पे इस ऊपर थ्री डॉट में अपने आना है, ये ऐप लॉन्चर के बटन पे, थ्री थ्री लाइंस पे, इस पर क्लिक करें। Microsoft 365 को पायलट पे क्लिक कर दे तो आप इसके मेन होम पेज की तरफ आ जाएंगे। अब इसको एज असाइनमेंट आपने कैसे अपलोड करना है, कैसे शेयर करना है, उसके लिए आपने इसकी इस तरह की स्क्रीन पे आना है, और यहाँ पे जो आपका नाम होगा जमाल यासिर, आप इस पे क्लिक करेंगे। जिस जब इस पे क्लिक करेंगे इस तरह का आपको इंटरफेस आएगा। अब आपने इसका एक स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है। वो कैसे, आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे सर्च करना है स्निपिंग, ओपन, न्यू, एंड देन क्लिक एंड ड्रैग। तो यहाँ पे आपका एक स्क्रीनशॉट आप कैप्चर कर लेंगे। इस स्क्रीनशॉट को आपने अपने पास एक फोल्डर बना लिया अपने सिस्टम पे, जैसे मैं यहाँ पे म्यूजिक फोल्डर में आपके बैच के नाम से एक फोल्डर मैंने बनाया हुआ है, दिस इज बैच 136। इस पर क्लिक करें एंड देन यहाँ पे इसको दे दे असाइनमेंट 02। ये आपके असाइनमेंट 02 है। फर्स्ट आपकी असाइनमेंट थी डॉक्यूमेंट क्रिएशन लेक्चर नंबर 2 में। देखिए सर, असाइनमेंट 02 यहाँ पे मैट करते हैं, MS ऑफिस, सेव। ठीक है जी, ये स्टेप तो आपका हो गया। आप मोबाइल यूजर थोड़े मुतवज्जा हो जाए, देखिए जी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप मोबाइल में करेंगे। क्या आप सब एक्टिव हैं, आप सब रेडी है, तो जूम चैट में आप 1 लिखेंगे। चलिए जी, वेरी गुड। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन आप सबके साथ शेयर करने लगा हूँ, और जो डिटेल फाइल है इसकी लिंक तो आपके पास ऑलरेडी है, अगर नहीं है तो मैं अगेन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यानी जी जूम चैट में आप एक्टिव हो जाए, आपके साथ में इस डॉक्यूमेंट की इस फाइल की लिंक शेयर करने लगा हूँ, इसको क्लिक करो, इसको एक्सेस करें।
डालें। तो माय डियर स्टूडेंट्स मेरी मोबाइल स्क्रीन आप सबके साथ शेयर हो गई। जूम चैट में मुझे बताएंगे क्या आप सब मेरी मोबाइल स्क्रीन देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं? जी स्टूडेंट्स, क्या आप सब मेरी मोबाइल स्क्रीन वॉच कर सकते हैं? क्या आपकी स्क्रीन पे शेयर्ड है? या डेफिनेटली। तो जो मोबाइल यूजर्स है वो भी मुतवज्जा हो, जो लैपटॉप यूजर्स है आप भी मुतवज्जा हो। आपने क्या करना है, आपने अपने मोबाइल में आना है, प्ले स्टोर के ऐप पे जाना है। ठीक है जी। मोबाइल पे आ जाए, प्ले स्टोर पे आ जाए, नीचे आपने सर्च बार पे आना है। नीचे सर्च बार पे क्लिक करें और ऊपर आपने यहाँ पे लिखना है ऑफिस 365। अब इसको जैसे लॉगिन करेंगे तो आपने फर्स्ट इसको ऐसे इस तरह से सर्च करना है। यहाँ पे अनइंस्टॉल एंड ओपन का ऑप्शन आ रहा है। जब आप फर्स्ट टाइम इसे इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। अब माय डियर स्टूडेंट, जब आप इसको प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल कर लेंगे, ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताया बहुत इजी स्टेप, तो फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एक और चीज़ का बड़ा ध्यान देना है कि आपने जो आईडी अभी क्रिएट किया, आईडी एंड पासवर्ड, ये आप मोबाइल से भी क्रिएट कर सकते हैं ब्राउजर में जाके। आपने वहां से क्रिएट करना है और इसको अपने पास के सेव कर लेना है। और पासवर्ड में जो भी वर्ड आप यूज करेंगे आपने उसके अकॉर्डिंग इस पे काम करना है। जब आप फर्स्ट टाइम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ रही होगी, मोबाइल पे देखेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये आपसे ईमेल एंड पासवर्ड डिटेल मांग रहा होगा। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपनी इस फाइल को क्लिक करते हैं। चलिए जी, अब आप फोकस करेंगे। हमने यही पासवर्ड यहाँ पे ऐड करनी है और अपनी यही ईमेल यहाँ पे पुट करनी है। हमारी ईमेल क्या थी? हमारी ईमेल थी jamal.yasir25@outlook.com। मोबाइल स्क्रीन पे फोकस कीजिएगा। jamal.yasir25@outlook.com। आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट की अपनी डोमेन है, तो आपने इसी पे अकाउंट क्रिएट करना है। jamal.yasir, ध्यान दीजिएगा अपने मोबाइल स्क्रीन पे जो मैंने स्क्रीन पे शेयर की हुई है। नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये लोड हो रहा होगा, फिर ये आपसे इसका पासवर्ड भी मांगेगा। ये देखिए, अब यहाँ पे आपने पासवर्ड के सेक्शन में आना है और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। पासवर्ड पुट करने के बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। पासवर्ड में अगर बाकी चीज़ें स्मॉल है आपने स्मॉल रखना है, बाकी चीज़ें कैपिटल आपने कैपिटल रखना है। जैसे कि पासवर्ड है आपने वैसी चीज़ें रखनी है यहाँ पे, सही है। तो ये मेरे पासवर्ड पुट करने के बाद मेरा मोबाइल में ये लोड करे, देखिए जिस तरह से। आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने जस्ट ओके करना है। ओके कर दे, एंड देन ये फर्दर आपके सामने लोड होना शुरू हो जाएगा। कॉन्फ़िगरिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, ये देखिए जी। थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है इसको लोड होने में।
हमेशा टाइम देते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मीनवाइल अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप जूम चैट में मुझसे वो पूछ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा लेक्चर से रेलिवेंट ही क्वेश्चन हो, जो हमारे लेक्चर नंबर 2 या लेक्चर नंबर 3 में हम चीज़ें कवर कर चुके हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम हम अकाउंट लॉगिन कर रहे हैं, तो इसमें सेटिंग्स को सेट करते हुए थोड़ा सा टाइम ले सकता है। किसी भी चीज़ के लिए कोई भी पे नहीं करना आपने। आपकी पहले से जीमेल बनी हुई होगी, मैं आपको आउटलुक सजेस्ट करता हूँ। लैपटॉप में कभी भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 डाउनलोड इंस्टॉल नहीं हो सकता। लैपटॉप में आपने नॉर्मल वर्जन ही इंस्टॉल करना है। आप में से बहुत से स्टूडेंट का ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, जिनको इंस्टॉल नहीं है उनको जो व्हाट्सएप ग्रुप में वो ऐड होंगी उसकी डिस्क्रिप्शन में फाइल मिल जाएगी। मोबाइल पे बिल्कुल आपने ईमेल सेम बनानी है। क्योंकि आपने कोई पॉलिसी इनकी वायलेट की होगी, जिस वजह से अकाउंट ब्लॉक हो गया होगा। MS ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन है ऑफिस 2024। चलिए जी, यहाँ पे हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया, अकाउंट लॉगिन हो गया, ये देखें। आपके सामने इस तरह का फर्स्ट स्क्रीन, फर्स्ट इंटरफेस आएगा। नीचे क्रिएट का बटन है, आप उस पर क्लिक करेंगे। ऊपर डॉक्यूमेंट का बटन है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें, मोबाइल में आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, PDF एंड डिजाइनर के ऑप्शंस आ गए। अगर आप वर्ड पे क्लिक करते हैं तो इस तरह के वर्ड के ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। आपने यहाँ पे नीचे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे वर्ड की फाइल मोबाइल पे ओपन हो जाएगी। मोबाइल में आपकी फाइल इस तरह से ओपन हो जाएगी, तो यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा कंपैरिजन भी साथ साथ करता चलूँ। यहाँ पे मैं लैपटॉप में MS वर्ड ओपन करूंगा। ये हमारा MS वर्ड लैपटॉप पे है, और इसके साइड में ही हम मोबाइल वाला MS वर्ड भी ओपन कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें इसके छोटे से एरो बटन पे और साइड में होम पे, तो ये देखिए, यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन सारे, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इस तरह से। बट यहाँ पे उतने ऑप्शंस आपको शायद ना मिले, लेकिन जो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है, जो कि आपको पता होने चाहिए आपको यूज करने, वो यहाँ पे सारे अवेलेबल है। होम का अवेलेबल है, होम। इंसर्ट, इंसर्ट। लेआउट, लेआउट। रिव्यू, रिव्यू, व्यू, व्यू, देखें। डिजाइन का टैब यहाँ पे नहीं है, तो इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, इंशाल्लाह फिर से हम नेक्स्ट सेक्शन में कवर कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो आपको क्लियर होंगी।